श्री परमात्मने नमः। अथ श्रीमद्भगवद गीता। प्रिय सत्संगियों, भगवान श्री कृष्ण की भगवद गीता रूप ज्ञान गंगा के पवित्र तट पर आप सबका हार्दिक स्वागत है। इससे पहले कि हम बहती हुई इस ज्ञान गंगा के निर्मल जल में डुबकी लगाएं, हमें यह जानकारी पा लेना भी परमावश्यक है कि भगवान श्री कृष्ण के मुख से निकला हुआ यह ज्ञान का अथाह सागर एक छोटी सी गीत गंगा के रूप में कैसे परिवर्तित हो गया। भगवद गीता जो देखने में छोटा सा ग्रंथ है, जिसके कुल 700 श्लोक और 18 अध्याय हैं, परंतु इस ग्रंथ की महानता इसी से सिद्ध हो जाती है कि इस पर भारत के धुरंधर विद्वानों ने, जैसे आदि जगतगुरु शंकराचार्य जी ने, श्रीला प्रभुपाद स्वामी जी ने, भारत के भूतपूर्व राष्ट्रपति सर्वपल्ली डॉक्टर राधा कृष्णन जी ने, स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी ने, वेद दर्शनाचार्य गंगेश्वरानंद स्वामी जी ने, भागीरथी के तट पर ऋषिकेश में गीता जी के एक एक अक्षर में जिनका रोम रोम रोमांचित है, ऐसे परम तपस्वी परम साधक स्वामी रामसुखदास जी ने ऐसी ऐसी मार्मिक व्याख्या की है कि जिसको पढ़ने में ही वर्षों लग जाते हैं। लीजिए स्वामी जी के ही शब्दों में सुनिए। श्रीमद् भगवद गीता एक ऐसा विलक्षण ग्रंथ है जिसका न तो कोई पार पा सका, न पाता है, न पा सकेगा। गीता में जितना भाव भरा है उतना बुद्धि में नहीं आता, जितना बुद्धि में आता है उतना मन में नहीं आता, जितना मन में आता है उतना कहने में नहीं आता, और जितना कहने में आता है उतना लिखने में नहीं आता। वस्तुतः गीता असीम है। ऐसे ज्ञान के अथाह सागर को छोटे छोटे गीतों में बांध लेना किसी नर मानव का काम नहीं है, ये तो किसी युग पुरुष का या परम योगेश्वर का काम है, और इसमें संदेह भी नहीं है। गीता जी का अंतिम श्लोक देखिए, यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरा। भगवान श्री कृष्ण योगियों के योगेश्वर हैं। इतने बड़े ज्ञान के अथाह सागर को एक छोटे से ग्रंथ में रच देना ये उन्हीं का कार्य है। देखिए, कुरुक्षेत्र की रणभूमि है, युद्ध की घोषणा हो चुकी है, दोनों सेनाएं आमने सामने हैं, शस्त्रों की खनखनाहट, घोड़ों की हिनहनाहट, हाथियों की चिंगाड़, नगाड़ों पर पड़ती हुई चोट, रणसिंगे, रणभेरी और नफीरी का निनाद, इतना शोर, और उसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं। किसका? कर्म योग का, कर्म संन्यास योग का। ये सब कुछ सुनाने के लिए भगवान श्री कृष्ण के पास इतना समय नहीं था कि वह अर्जुन को एकांत में ले जाकर यह सारा योग शास्त्र उसे सुनाते। अपनी शैली में गीता जी के अथाह सागर को गीतों में बांधकर अर्जुन के कान में उड़ेल देना, यही भगवान श्री कृष्ण की परम विशिष्टता है। तो फिर आइए पहले हम श्रद्धा और भक्ति सहित श्रीमद् भगवद गीता के श्लोकों का पाठ श्रवण करेंगे, और साथ ही साथ उन सब का सरल हिंदी में अनुवाद श्रवण करेंगे, ताकि समय का और साधनों का सदुपयोग किया जा सके। लीजिए, आपकी सेवा में प्रस्तुत है पाठ सहित और अनुवाद सहित श्रीमद् भगवद गीता 18वां अध्याय। ओम श्री परमात्मने नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। अथ श्रीमद् भगवद गीता प्रथमो अध्याय। प्रधान विषय। इस अध्याय के 1 से 11 श्लोक तक दोनों सेनाओं के प्रधान शूरवीरों की गणना और सामर्थ्य का कथन। 12 से 19 श्लोक तक
दोनों सेनाओं की शंख ध्वनि का कथन 20 से 27 श्लोक तक अर्जुन द्वारा सेना निरीक्षण का प्रसंग, 28 से 47 श्लोक तक मोह से व्याप्त हुए अर्जुन के कायरता, स्नेह और शोकयुक्त वचन कहे गए हैं। धृतराष्ट्रोवाच धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवाः मामकाः पांडवाश्चैव किम कुरुवत संजय। धृतराष्ट्र बोले, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से इकट्ठे हुए मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया? इस पर संजय ने कहा, संजय उवाच दृष्ट्वा तु पांडवानीकम् वयूढ़म् दुर्योधनस्तदा आचार्यम् उपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत् पश्यैताम् पांडुपुत्राणाम् आचार्य महतीम् चमूम् वयूढ़ाम् द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता अत्र शूरा महेशवासा भीमार्जुन समायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथाः। इस पर संजय बोले, हे राजन, उस समय राजा दुर्योधन ने व्यूह रचना युक्त पांडवों की सेना को देखकर और द्रोणाचार्य के पास जाकर यह वचन कहा, हे आचार्य, आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपपुत्र धृष्टद्युम्न द्वारा व्यूहाकार खड़ी की गई पांडु पुत्रों की इस बड़ी भारी सेना को देखिए। इस सेना में बड़े बड़े धनुषों वाले युद्ध में भीम और अर्जुन के समान बहुत से शूरवीर हैं, जैसे सात्यकी और विराट तथा महारथी राजा द्रुपद, धृष्टकेतुश्चेकितानः काशीराजश्च वीर्यवान् पुरुजित कुंती भोजश्च शैव्यश्च नरपुंगवः युधामन्युश्च विक्रांत उत्तमौजाश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथः अस्माकं तु विशिष्टाये तान्निबोध द्विजोत्तम नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थं तान् ब्रवीमिते भवान् भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितञ्जयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सोमदत्तस्तथैव च अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्तजीविताः नाना शस्त्र प्रहरणाः सर्वे युद्ध विशारदाः। और धृष्टकेतु, चेकितान तथा बलवान काशीराज, पुरुजित कुंती भोज और मनुष्यों में श्रेष्ठ शैव्य और पराक्रमी युधामन्यु तथा बलवान उत्तमौजा, सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु और द्रौपदी के 5 पुत्र, ये सभी महारथी हैं। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, हमारे पक्ष में भी जो प्रधान हैं उनको आप समझ लीजिए। आपके जानने के लिए मेरी सेना के जो सेनापति हैं उनको कहता हूं। एक तो स्वयं आप हैं और पितामह भीष्म हैं तथा कर्ण और संग्राम विजयी कृपाचार्य तथा वैसे ही अश्वत्थामा, विकर्ण और सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा है तथा और भी बहुत से शूरवीर अनेक प्रकार के शस्त्र अस्त्रों से युक्त, मेरे लिए जीवन की आशा को त्यागने वाले सबके सब युद्ध में चतुर हैं। अपर्याप्तम तद समाकम बलम भीष्माभिरक्षितम पर्याप्तम तुझमें तेषाम बलम भीमाभिरक्षितम ऐनेषु च सर्वेषु यथा भागमवस्थितः भीष्मेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि तस्य संजन्येन हर्षम्
कुरु वृद्धः पितामह सिंहनादं विनिद्योच्चैः शंखं दधमौ प्रतापवान। और भीष्म पितामह द्वारा रक्षित हमारी यह सेना सब प्रकार से अजेय है, और भीमसेन द्वारा रक्षित उन लोगों की वह सेना जीतने में अत्यंत सुगम है। प्रिय सत्संगियों, इस श्लोक पर विद्वानों के विभिन्न मत हैं। अभी आपने सुना दुर्योधन अपनी सेना और अपने सेनापति पितामह भीष्म की बहुत प्रशंसा करते हुए कहते हैं कि हमारी यह सेना अजेय है। परंतु जब हम शब्दार्थ पर ध्यान देंगे, यहां शब्द आया है अपर्याप्तम तत्समाकम बलम भीष्माभिरक्षितम। साधारण भाषा में अपर्याप्त शब्द के अर्थ होते हैं जो पर्याप्त न हो। जैसे कहा जाए कि भोजन तो 5 व्यक्तियों के लिए है, लेकिन 20 व्यक्तियों के लिए यह अपर्याप्त है, यानी इस भोजन को 20 आदमी खाकर अपना पेट नहीं भर सकेंगे, यह अपर्याप्त भोजन है। और ठीक इसी प्रकार का आशय पर्याप्त शब्द के लिए भी है कि इतना भोजन, जैसे मान लो 20 व्यक्तियों का भोजन है और उसको 5 व्यक्ति खाने बैठे हैं, तो हम कहेंगे कि भोजन तो पर्याप्त है, बहुत है। 5 व्यक्तियों के लिए बहुत ज्यादा भोजन है, यह समाप्त नहीं होगा। इस श्लोक पर अगर ध्यान देंगे तो दुर्योधन के कहने का तात्पर्य है कि पितामह भीष्म द्वारा रक्षित हमारी यह सेना भले ही संख्या में अधिक है, 11 क्षोणी की संख्या है और पांडवों की 7 क्षोणी सेना है, परंतु अधिक संख्या होते हुए भी मुझे डर है कि हमारी सेना पर्याप्त नहीं है। और भीमसेन द्वारा रक्षित पांडवों की वह सेना भले ही संख्या में 7 क्षोणी है, परंतु उन लोगों के लिए पर्याप्त है। इसलिए सब मोर्चों पर अपनी अपनी जगह स्थिर रहते हुए आप लोग सबके सभी निस्संदेह भीष्म पितामह की ही सब ओर से रक्षा करेंगे। और ये दूसरा श्लोक है, नेषु सर्वेषु यथा भागम अवस्थिताः भीष्मेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव ही, उस अपर्याप्त शब्द की पुष्टि भी करता है। अस्तु, इस प्रकार द्रोणाचार्य से कहते हुए दुर्योधन के वचनों को सुनकर कौरवों में वृद्ध बड़े प्रतापी पितामह भीष्म ने उस दुर्योधन के हृदय में हर्ष उत्पन्न करते हुए उच्च स्वर से सिंह की नाद के समान गर्ज कर शंख बजाए। तथा शंखाश्च भैर्यश्च पणवानक गोमुखाः सहसैवाभ्यहन्यन्त सा शब्द स्तुमुलो अभवत्। तथा श्वेतैर्हैर्युक्ते महती स्यन्दने स्थितौ माधवः पाण्डवश्चैव दिव्यौ शंखौ प्रदधमतौ। पांचजन्यम् ऋषिकेशो देवदत्तं धनंजयः पौंड्रं दधमौ महाशंखम् भीमकर्मा वृकोदरः। उसके उपरांत शंख और नगाड़े तथा ढोल मृदंग और नृसिंग आदि बाजे एक ही साथ बजे। उनका वह शब्द बड़ा भयंकर हुआ। इसके अनंतर सफेद घोड़ों से युक्त उत्तम रथ में बैठे हुए भगवान श्री कृष्ण महाराज और अर्जुन ने भी अलौकिक शंख बजाए। उनमें श्री कृष्ण महाराज ने 5 जन्य नामक शंख, अर्जुन ने देवदत्त नामक शंख बजाया, भयानक कर्म वाले भीमसेन ने पौंड्र नामक महाशंख बजाया। अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिरः